आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज मोहन बिंद के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदर्श नर्सिंग होम के संस्थापक श्रीमती शांति देवी कॉलेज के प्रबंधक जी हैं और हमारे साथ में आईटीआई कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। और इस समय हो गया, इसी के विषय में हम बात करेंगे सर से कि श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज में क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है और इस बार एडमिशन को लेकर बच्चों के बीच में फिसाल्टियाँ क्या रहें। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज के जो आप प्रबंधक भी हैं और इसके साथ में आदर्श नर्सिंग होम के दोनों के बीच में आप जो डेवलप करते हैं, सर कैसे बहुत मैनेज बहुत कर। धन्यवाद। और आपके चैनल के को देख रहे सभी साथियों को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। देखिए, अपने जीवन अधिकारी बनिए, कर्मचारी बनिए या राजनीति करिए, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना। आपके पास माइंड है, पढ़े लिखे हैं तो हर जगह सफल रहेंगे। और इसी के साथ साथ मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया कराता हूँ, जिससे कि सरल और सस्ती चिकित्सा मिल सके। सर, आपके कॉलेज में विज्ञान वर्ग और कला वर्ग का दोनों भी मान्यता आपके साथ है, तो क्या लगता है बच्चों के बीच में जो सुविधा होनी चाहिए नए सत्र के लिए, तो क्या इसमें सबसे बड़ी सुविधा होगी सर? देखिए, इंटर विज्ञान वर्ग में सुविधा को देखा जाए तो बच्चों को विज्ञान वर्ग प्रयोगात्मक परीक्षा जो होती है, प्रयोगात्मक सामान, लैब के सामान होने ज़रूरी हैं। प्रैक्टिकल के जो भी सामान हैं, आप केमिस्ट्री को ले लीजिए या फिजिक्स को ले लीजिए या बायोलॉजी को देख लीजिए। इसमें हमारा प्रयास है कि अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको प्रैक्टिकली सुविधा ज़रूर मिले, जिससे आगे उनका जो भी जिस क्षेत्र में जाएं उनको अच्छा ज्ञान रहे। क्या लग रहा है सर, पहले के जिस शिक्षा की बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ी धन है तो शिक्षा ही है, इसके साथ सर पहले की शिक्षा में अब की शिक्षा में लोगों के बीच में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव देखिए, जहाँ तक है, पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय नहीं थे, बहुत दूर दराज विद्यालय थे, सब लोग स्कूल नहीं पहुँच पाते थे, तंगी भी थी। हाँ, आर्थिक तंगी भी ज़रूरी है, नहीं बहुत ज़रूरी है तो कम से कम आने जाने के साधन और किताब कापी की व्यवस्था होना ज़रूरी है। और तो धन की ज़रूरत नहीं है, यदि पढ़ना चाहें, आपको पास संसाधन मुहैया है तो कोई धन की ज़रूरत नहीं है, अपने लगन की ज़रूरत है। यदि आप मन में बना लिए मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस तरीके आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि कड़ी मेहनत करेंगे ज़रूर सफल होंगे, उसमें धन का कोई मतलब नहीं है। आपके मन का मतलब होना चाहिए, मन और मेहनत होना चाहिए। सर, देखने को सबसे ज़्यादा यही मिलता है कि जहाँ बात आती है शिक्षा के साथ साथ रोज़गार होनी चाहिए, तो जो बच्चे इस समय शिक्षा को लेकर बहुत तेज़ी से आगे निकल रहे हैं, उसके साथ यह देखने को मिलता है क्या सरकार के द्वारा उनकी फैसिलिटियाँ जो है कम से कम में व्यवस्था मिल पा रही है इसलिए सर? देखिए, अभी समय सरकार की भी मंशा यही है कि बच्चों को शुरू से ही जिस लेवल के हैं, जिस लेवल का उनका अध्ययन है, उस तरह का उनको प्रशिक्षण दे करके रोज़गार दिया जाए। जिससे कि आईटीआई ले लीजिए, पैरामेडिकल में ले लीजिए, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, आईटीआई में तमाम ट्रेड हैं। जैसे हाई स्कूल लेवल पे है, इंटर लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे है। जो जिस तरह का पढ़ाई करने में सक्षम है या जितनी जिनकी शक्ति है, जितना पढ़ सके, उसी लेवल पे उनको प्रशिक्षण दिला करके उनको रोज़गार दिलाया जाए, ये सरकार की मंशा है और चल भी रहा है। देखेंगे तो आपके हाई स्कूल लेवल पे आईटीआई की परीक्षा होती है। आईटीआई में फिटर है, टर्नर है, आपको प्रशिक्षण मिल गया तो आप मेहनत कर सकते हैं, छोटी सी दुकान खोल सकते। सरकार इस पे रोज़गार के लिए धन भी मुहैया कराती है। वो तो शिक्षा के साथ साथ उनको जो स्कॉलरशिप मिलता है सरकार के द्वारा, एक सहयोग, इसमें बच्चों को देखा जाए तो हमारा आपका किसी का रोल नहीं है इसमें। स्कॉलरशिप शासन की मंशा के अनुसार है। अब शासन किस तरीके से स्कॉलरशिप बच्चों को मुहैया कराती हैं, एक ही विद्यालय में किसी को
जैसे किसी को 6,000 मिल रहा है, किसी को 5,000 मिल रहा है, ये उनका क्या तरीका है देने का बच्चों को। और शासन को तो ये चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को पढ़ने वाली स्कॉलरशिप जो भी मिल जाता है उनसे कुछ सहयोग हो जाता है। और यदि गार्जियन नहीं पहुंच पा रहे तो उसी स्कॉलरशिप के द्वारा कम से कम उनकी किताब कापी कलम तो व्यवस्था हो जाती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए सरकार को कि हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सके। सर, जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम शासन द्वारा संपन्न कराया गया, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिल रहा है कि इस बार कहूँगा कि विद्यालय जैसे आप एडेड विद्यालय ले लीजिए, राजकीय विद्यालय ले लीजिए और वित्त विहीन विद्यालय ले लीजिए। तो एडेड विद्यालय में तो भाई जो भी टीचर हैं उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, पेमेंट देती है और अच्छे टीचर भी सिलेक्ट होके आते हैं। लेकिन अब ये है कि वो टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नियम संयम से पढ़ा रहे हैं, अपना पूरा जो पीरियड है उनका पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको तो पैसे से मतलब है, पैसा मिल रहा है। बच्चों का सिलेबस पूरा ना हो अब वो बहुत मतलब नहीं रखते। लेकिन जो वित्तविहीन विद्यालय हैं वो बेचारे प्राइवेट टीचर से पढ़ाते हैं, उनको पेमेंट भी बहुत ज़्यादा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। बच्चों के फीस से ही उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो मेहनत करते हैं, कराते हैं और प्रयास करते हैं कि सिलेबस पूरा हो और कराते भी। हम लोगों का विद्यालय है, हमेशा देखते रहते हैं कि बच्चों का सिलेबस कहाँ पहुँचा, पूरा हो रहा है नहीं पूरा हो रहा है। यदि पूरा नहीं हो रहा है तो फिर अतिरिक्त क्लास लेकर के बच्चों का सिलेबस पूरा कराया जाए। और ज़्यादातर हर स्कूल में सिलेबस पूरा होता है। कहीं न कहीं जहाँ मैनेजमेंट की व्यवस्था है, मैनेजमेंट का ध्यान नहीं है, वहीं कुछ ही जगहों पे होता है, बाकी सिलेबस सभी बच्चों का पूरा होता है। और बच्चे यदि मन से पढ़ें और टीचर पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ें, तो सिलेबस पूरा ही हो रहा है। और अपने मन से भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं, कभी-कभी किसी विद्यालय में किसी सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो अदर टीचर रखे गए हैं, तो थोड़ा गाइड के लिए रखे गए, ना कि सारा चीज़ वो पढ़ाएँगे। बच्चों को देखना है कि हमें सिलेबस किस तरीके से पूरा करना है, चाहे साइड से पूरा करें या आजकल तो सिस्टम बन गया है यूट्यूब से या ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। तो इस समय अब कोई दिक्कत नहीं रही, बच्चों के ऊपर है, बच्चे जितना मेहनत करेंगे उतना। विज्ञान वर्ग का जो मान्यता है बच्चों के बीच में अच्छी से अच्छी सिलेबस कंप्लीट करा के बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए। फॉर फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन